हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का रेलेवेंट टू द पॉइंट प्लेटफॉर्म स्टडीग्राम एजुकेशन पे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो सीईटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। वहां पे जो हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट 5 लाइव हो चुका है, आप जाके अटेम्प्ट करें, अपनी तैयारी को जांचें भाई हरियाणा जीके में आपका कितना स्कोर बना हुआ है। ठीक है ना। चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हमने 80 प्लस की सीरीज चला रखी है और हम प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं 8 बजे लाइव डेली। ठीक है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिनका क्या है बेसब्री से इंतजार है। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इसी क्लास में, वो सेशन में मैं वो चीज भी डिस्कस करूंगा। देखो, हरियाणा के अंदर जब भी न्यूज़पेपर में कोई भी चीज आती है तो तभी से भूकंप सा बच जाता है व्यूज बटोरने के लिए। ठीक है ना। तो सेम चीज आज भी हुई है, सेम चीज हमेशा होती आई है। और इसी के रिगार्डिंग मैंने पहले भी बहुत बार ये चीज बता चुका हूं ऑलरेडी कि भाई क्या चीज आई है कि भाई सीईटी के अंदर जो पॉलिसी मैटर है, मैंने पहले भी बताया था कि जो सीईटी को देरी होने की वजह सिर्फ क्या है पॉलिसी मैटर है। अलग अलग तरह से पॉलिसीज का इश्यू आया हुआ है। तो अब भी वही चीज है कि भाई चीजों को क्लब करने की प्रोसेस है कि भाई किस पोस्ट को किसके साथ क्लब किया जाए, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। और यहां पे बात आ जाती है शॉर्ट लिस्ट की। शॉर्ट लिस्ट की मैंने पहले ही बताया था आपको कि भाई 4 टाइम से या तो 7 टाइम तक जा सकता है या फिर 10 टाइम तक जा सकता है। क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम है। 95% चांसेस नहीं है कि भाई ये क्वालिफाई होगा। सिर्फ किसके हैं? शॉर्ट लिस्ट के हैं। और मैंने ये भी चीज डिस्कस की थी कि भाई जो लोग आपको ये बात कह रहे हैं ना कि भाई क्वालिफाई होगा, अभी भी उम्मीद है, क्वालिफाई का थंबनेल से जो लोग सीरीज चला रहे थे, ठीक है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। पहले भी मैंने बताई थी कि भाई क्वालिफाइंग का जो मैटर है ना, जब आप 10 टाइम्स की बात करूं मैं, तो आपको सिर्फ प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 10 टाइम्स में शॉर्ट लिस्ट होने का मैटर नहीं है। यहां पे मैटर किस चीज का है? मैटर ये है कि जब यहां से शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे आप, तब मेंस, ठीक है ना। मैटर यही है कि आप टॉप के कैंडिडेट में कैसे आते हैं। ठीक है ना। अगर आप टॉप के कैंडिडेट में आते हैं ना, तभी आपको वो सिलेक्शन लिस्ट, वो जो पोस्ट आपको चाहिए ना, वो मिल पाएगी। ठीक है ना। अदरवाइज वही पोस्ट आपको फिर एक रिपीटेशन साइकिल में फंसना पड़ेगा, अगले सीईटी का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यही चीज है कि इस चीज में आपने फंसना ही नहीं है कि भाई क्वालिफाइंग होगा या नहीं होगा। अगर क्वालिफाइंग का माइंडसेट लेके चलते हो ना, तो सबसे बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। ठीक है ना। कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भाई क्वालिफाइंग हो जाएगा तो 50 है तो मैं 55 नंबर ले लूंगा तो बस काम चल गया। नहीं चला काम। वही चीज है, आपका सिलेक्शन तो जितनी पोस्टें हैं ना उसी हिसाब से होने वाला है। ठीक है ना। अगर पोस्ट 400 आती है ना, तो 400 के अंदर आना आपने, तो यहां पे ये 10 टाइम्स वाला वही फार्मूला लगेगा बाद में भी। सिलेक्शन आपका क्वालिफाइंग वाले माइंडसेट से नहीं होने वाला। हो भी गया तो फिर वही चीज है कि रिपीट करेंगे आप। कलरक लग गए तो फिर तैयारी करेंगे ग्राम सचिव की, पटवारी की। वो लग गए तो फिर आगे तैयारी करेंगे आप। ठीक है ना। इंस्पेक्टर की, तो वो लग गए तो फिर आगे प्रिपरेशन करेंगे आप अपनी पर्टिकुलर पोस्ट जो आपको डिजायर्ड है। ठीक है। तो सेम चीज है, मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत मुश्किल है ये सब चीजें क्वालिफाई होना। तो अपना इस हिसाब से प्रिपरेशन करो, क्योंकि सिर्फ परी ही नहीं, अगर क्वालिफाइंग हो जाता है तो मेंस में आपने शॉर्ट लिस्ट होना पड़ेगा। मेंस के अंदर भी इस चीज के लिए शॉर्ट लिस्ट होना पड़ेगा जितनी की पोस्टें हैं। ठीक है ना। तो अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रखो। जो एक क्वालिफाई वाला स्टैंडर्ड है लोगों का, उस पे मत जाओ। सिलेक्शन वहां से नहीं होगा, अपनी मन पसंदीदा पोस्ट वहां से नहीं मिलने वाली आपको। ठीक है। पहली चीज तो ये जो करंट का इश्यू चला हुआ था, जो करंट की अपडेट है। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूं। नोटिफिकेशन मैंने पहले भी बताया था कि दिसंबर में आने के 90% चांसेस है कि आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वही चीज है कि भाई जो कोर्ट के, जो माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, उसकी एज पर डायरेक्शन की भाई इस साल नोटिफिकेशन तो देना जरूरी है। तो हो सकता है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, प्रोसेस आपके आगे स्टार्ट हो। ठीक है। नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा किस तरह? जैसे राजस्थान में हुआ। ठीक है ना। राजस्थान देखो, जो दूसरों की सीख से सीख लेता है ना, वही क्या है, समझदार है। ठीक है। राजस्थान के अंदर लगभग कितनी, 1 लाख भर्तियां। ठीक है ना। 1 लाख भर्तियां का एडवर्टाइजमेंट होता है बैक टू बैक। कितने? सिर्फ कुछ घंटों के अंतराल के अंदर। ठीक है ना। रीट की परीक्षा है, उसके बाद ग्रेड 2 की है, ग्रेड 1 की है। ये सारी की सारी परीक्षाएं हैं जो एडवर्टाइज होती हैं। फिर ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी, लगभग 50,000 वैकेंसियां। हरियाणा के अंदर तो 50,000 पूरे टोटल पद भी नहीं आते हैं। तो किसकी? ग्रुप डी ग्रुप की। ठीक है ना। तो अपने हिसाब से आप देख लो,
मैं आपको एक चीज और यहां पे बताना चाहता हूं कि देखो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यही गाइडेंस का मैटर मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको कि भाई आपका एडजेसेंट स्टेट है राजस्थान, ठीक है ना, एडजेसेंट स्टेट है, हरियाणा की सबसे ज्यादा बाउंड्री अगर किसी राज्य के साथ लगती है, तो आपने हरियाणा जीके में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। राजस्थान के अंदर जो जितनी पद निकले हैं ना, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जितने भी हरियाणा के बच्चे हैं ये प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एडजेसेंट स्टेट के, ठीक है ना। कितना क्या सिलेबस आएगा इसके अंदर, ये बिना सीईटी के है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और जीके है, कोई अलग चीज नहीं है, वही सेम चीजें हैं जो हर जगह होती हैं, वही कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो हर जगह होते हैं। यहां पे प्रिपरेशन करो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अगर बीएड वगैरह कर रखी है तो रीट के लिए करो आप, अगर बाकी कोई अदर क्वालिफिकेशन है आपकी, आपका बीएड भी है या फिर रीट क्वालिफाई है, पिछले टाइम से क्वालिफाई है, सी टेट, एच टेट, इस टाइप के एग्जाम आपके, टैट कोई भी क्लियर है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करो ग्रेड की, अलग अलग ग्रेड की, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हरियाणा का विद्यार्थी है तो इसके अलावा वो कहां देखता है, इसके अलावा वो देखता है किसके अंदर, एसएससी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एसएससी उसके पास ऑप्शन है, इसके अलावा कहां पे वो देखता है, आरआरबी, आरआरबी के अंदर वो देखता है, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सारे एग्जाम एक में ही मान लेते हैं, इनकी तरफ वो देखता है, ठीक है। जब आप एसएससी की बात करते हैं ना, तो एसएससी के अंदर आपने कट ऑफ देख ली, और कट ऑफ में भी देखो राजस्थान तो एडजेसेंट स्टेट है, राजस्थान के आसपास का एरिया लेने के लिए, यानी नॉर्थ जोन लेने के लिए टॉप में आना पड़ेगा। सेम चीज वही है कि टॉप के अंदर आपको आना पड़ेगा अगर आपको नॉर्थ जोन चाहिए और डिसेंट जॉब चाहिए, आपने चंडीगढ़ में चाहिए, दिल्ली के अंदर चाहिए आपको, ठीक है ना, तो उसके लिए भी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम में बैठे वैसे फॉर्मेलिटी करके और आपका हो गया, अगर ऐसा करोगे तो साउथ में जॉब मिलेगी, फिर वही मलाल रहेगा कि साउथ से हरियाणा में आने का, वही फिर रिपीट करोगे हरियाणा की तरफ, इसकी तरफ देखोगे, फिर एग्जाम दोगे आप, ठीक है ना। फिर प्रेफर भी करोगे आप कि भाई एक्साइज इंस्पेक्टर आप लगे हो साउथ के अंदर और यहां पे आके ग्रुप डी की जॉब करना भी आप खुद को प्रेफर करोगे, ठीक है। एसएससी है, एसएससी के कंपैरिजन में ये राजस्थान एरिया वाइज भाई, जिसको ये है ना अपना फैमिली के पास और उस एरिया से, क्योंकि इन द एंड एक टाइम के बाद आके आपको पीस ऑफ माइंड ही रिक्वायर्ड होगा, ये लिखवा लेना आप मेरे से, ठीक है। तो ये राजस्थान के पास है, तो एसएससी को ये ऐसे फाइट दे रहा। दूसरी चीज, इतनी ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं लगती एज कंपेयर टू एसएससी, वहां पे मैथ में परफेक्शन चाहिए, वहां पे आपको इंग्लिश में परफेक्शन चाहिए, और बाकी सारे सब्जेक्ट भी अबोव एवरेज चाहिए, तब जाके आपको ये जोन मिल पाएगा राजस्थान और ये हमारा हिमाचल या ये नॉर्थ जोन। अगर बात करूं मैं आरआरबी, आरआरबी के अंदर देखो वैसे तो वैकेंसी कम आती है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ चंक है वैकेंसी आती है, किसके अंदर आती हैं भाई, ग्रुप डी के अंदर आ गई, एनटीपीसी के अंदर आ गई, वो भी पद बहुत कम बार आते हैं, तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये डी आरआरबी से बहुत बेहतर है, और इससे बेहतर हरियाणा का ग्रुप डी है, ठीक है ना, ग्रुप डी हरियाणा के अंदर, ठीक है। जो राजस्थान के अंदर जो 50,000 के अराउंड वैकेंसियां निकली हुई हैं, वो जो मैक्सिमम वैकेंसी आपको टीचिंग फील्ड में देखने को मिलेंगे, जितने भी एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ये सारे के सारे यहाँ पे ये पद हैं, तो कंपेरेटिवली बेटर है। यहाँ पे आरआरबी के अंदर जब डी में जाते हैं ना आप, एक तो सेम चीज आपको एरिया अलग मिलेगा, जोन मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, यहां पे फिजिकल वर्क बिल्कुल है, डेफिनेटली है, मतलब फिजिकली बहुत चैलेंजिंग जॉब है एज कंपेयर टू इसके, ठीक है ना। तो अगर आप कंपेरेटिवली देख रहे हैं तो ये गाइडेंस मिलना आपको बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपकी सेम प्रिपरेशन, आपके पास एक टारगेट हो जाएगा कि भाई ये वैकेंसियां हैं, कॉमन सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, और उस हिसाब से जब आपका एग्जाम निकलेगा हरियाणा के अंदर, तो उसको भी आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मान के चलो कि जो ये पद है ना, ये आपके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है, ठीक है ना। तो ये चीज करो, किसी एक एग्जाम के भरोसे रहना, एग्जाम को तो छोड़ ही दो आप, प्रिपरेशन किस चीज की होती है, प्रिपरेशन होती है कमांड की, आपको चीजों पे कमांड कितनी है, आपकी इंग्लिश में कितनी कमांड है, हिंदी पे कितनी कमांड है, मोर और लेस वही होता है, एग्जामिनर वहीं से पूछता है। जीएस में कुछ अलग नहीं पूछेगा, वही सिंधु घाटी सभ्यता से पूछेगा, वही मुगलों से पूछेगा, वही दिल्ली सल्तनत से पूछेगा, सेम चीज पूछता, वो कुछ अलग नहीं करता, ठीक है ना। स्ट्रेटजी की वीडियो मैं बना दूंगा, इसके अलावा कोई डाउट आपका, वो डाउट मैं ले लूंगा। तो आप स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम पे जो लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहां ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी नोट्स हैं, सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, और वो क्या है, स्टडीग्राम एजुकेशन, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए कि भाई ये सब चीजें जरूरी होती हैं, आप ऐसे ही नहीं एमलेसली लगे रहो, ठीक है ना।
अगर आप इतना पोटेंशियल रखते हो कि भाई सारी चीजें छोड़ के सिर्फ एसएससी पे लग जाओ, फिर तो ठीक है, आप उस जोन के लिए फाइट कर सकते हो। अदरवाइज आपने देख ही लिया क्या ही माहौल है, जो कट ऑफ आई थी प्री की और तो इस हिसाब से करो अपनी प्रिपरेशन। ये चीजें आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में आपको पुलिस की वैकेंसियां भी देखने को मिलेंगी, तो सारी वैकेंसीज के लिए आप चैनल के साथ जुड़े और अपना जो है ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है ना। एकमात्र प्लेटफॉर्म है, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी, नोट्स वगैरह भी सारे मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी, इस सेशन में यही, जल्द मिलते हैं 8 बजे लाइव क्लास के अंदर। तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।